तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन में वो है फ्रॉम तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का स्फेरिकल मिरर्स है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से ये कर्व सरफेस के मिरर तैयार करते हैं और किस तरीके से इन कर्व सरफेस के मिरर्स में रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बनता है कर्व सरफेस से मिरर वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम मिरर को बनाते हैं। तो समझने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर कोई ऐसी जैसे बॉल होती है, ये एक स्फेरिकल फॉर्म में होती है। इसे हम कहते हैं गोला, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं हम, गोला। तो ये जो स्फीयर है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है सॉलिड और दूसरा कैसा होता है, वो होता है हॉलो। तो हम हॉलो स्फीयर लेते हैं, है ना, कांच का, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर लेते हैं और उसको टेक्निक से कर इस तरीके से, मान लो हमने ले लिया कोई इस तरीके से एक हॉलो स्फीयर ले लिया और इसको हम काटते हैं। इसको काटने के तरीके हैं, ठीक है ना। इसको इस तरीके से इस तरफ से काट लेंगे और एक को इस तरीके से काट लेंगे। तो इस जो स्फीयर है, इस स्फीयर के हमको दो तरीके से इस तरीके से पार्ट्स मिल जाते हैं। एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। ये बल्जिंग वाला पार्ट है और एक इस तरीके से घाटी गुफा वाला पार्ट है। दो पार्ट में हमने बना लिया। अब चूंकि हमें इसे मिरर बनाना है तो मिरर बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, कोटिंग। तो अगर हम इसमें अंदर की तरफ कोटिंग कर दें, ठीक है ना, सिल्वर की कोटिंग कर दें और रेड पेंट लगा दें और इधर बल्जिंग पार्ट में कोटिंग कर दें, तो हमारे पास ये जो वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये जो सरफेस है अंदर वाली, ये जो सरफेस है, इसी सरफेस को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई हमारी। कर्व मतलब मोड़ होता है, कर्व सरफेस मतलब जो मुड़ी हुई सरफेस है, इस तरीके की मुड़ी हुई सरफेस, उसी को हम कहते हैं कर्व सरफेस। अब ये हमारा मिरर बन चुका है, इस वक्त ये हमारा मिरर बन गया है। मिरर बनने के बाद हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो मिरर है, जो फर्स्ट मिरर हमारा जो है अंदर की तरफ जिसमें पॉलिश की गई है, इस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बन गया अब हमारा ये। और जो घाटी वाला है सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहते हैं हम। हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम इसी में ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस को देखेंगे। तो ये दो मिरर्स हमने बन गए। अब इस मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो हम आपको नोट करवा देते हैं, तो उनको समझिएगा। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको नोट्स बनवा दूंगा उसके। तो आप जब इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो सरफेस हो गई हैं। तो पहली सरफेस में दोबारा ड्रॉ किए देता हूँ। पहली सरफेस है इस तरीके की, जिसको कि हमने कहा कॉन्वेक्स, और दूसरी सरफेस है इस तरीके की, जिसको हम कह रहे हैं कॉनकेव। तो ये जो है अंदर पॉलिश है और इसमें बाहर पॉलिश है, ठीक है, ये कॉनकेव है। अब सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं पहले एक सरफेस ले रहा हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये ले लिया कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। अब कॉनकेव मिरर ले लिया, इधर पॉलिश है, तो इसके ठीक बीच का जो पार्ट होता है, कॉनकेव मिरर के ठीक बीच का जो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको, पोल। कॉनकेव मिरर है। और जो हिस्सा है जो हमने कट किया है, कांच का जो ग्लास कट किया था, कट सरफेस कट की थी, उसका जो हिस्सा है, मान लो ये कट किया हमने MN, इसको हम कहते हैं एपर्चर। एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं।
ये एपर्चर है हमारा। एपर्चर का मतलब कितना लाइट हम इसके ऊपर फेंक सकते हैं, मतलब व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर। बेसिकली ये क्या है, ये है साइज ऑफ मिरर। इस साइज का मिरर हम लेंगे, छोटा साइज लेंगे छोटा मिरर हो जाएगा, बड़ा साइज लेंगे बड़ा मिरर हो जाएगा। तो हमने ये ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये जो मिरर है उसको अगर हम कंप्लीट कर ले, मान लो इस तरीके से इमेज करें कि ये इस सर्किल का पार्ट होगा या इस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा सी, ठीक है ना। तो ये जो सी है हमारा, ये कहलाता है सेंटर इस कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इधर देखिए, सेंटर से और इस पॉइंट को बिल्कुल मिरर के जो बीच का पार्ट है, पोल, हम उसे कहते हैं पोल, सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट ऑफ ए मिरर, मिरर का सेंटर पार्ट है ये, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, सेंटर का मिरर पार्ट है। और जब हम इस सी को इस पी से मिलाते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है ना, और इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें, मान लो इसको आगे बढ़ा दें, ये जो लाइन कहलाती है इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर को पोल से मिलाती है, ठीक है ना। और मान लो हमने यहाँ से लाइट फेंकी तो ये लाइट सीधा रिफ्लेक्ट होकर इसी लाइन में वापस चली जाएगी, ये वो लाइन कहलाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग सी एंड पी, जिसको हम कह रहे हैं पोल, ये बीच का जो पार्ट है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, इतना बच्चों आपको याद रखना है हर तरीके से कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। एम एन क्या है, ये अपर्चर है, साइज ऑफ द मिरर है। सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। पी, पी इज द सेंटर पार्ट, ये वाला बीच का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ऑफ ए मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस इज द मेन एक्सिस, दिस इज नोन एज मेन एक्सिस ऑल्सो, ठीक है ना। इतनी आपको याद रखनी है। और आप बच्चों ये भी देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, बेसिकली ये अगर स्फीयर के हिसाब से देखो, सर्किल के हिसाब से देखो, तो ये रेडियस भी है ना। तो ये रेडियस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम सी टू पी, मान लो ये पॉइंट पी है, सी टू पी जो डिस्टेंस है ये हमारी रेडियस है, तो हम इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी टू पी। सी पी ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, कर्वेचर ये वाली रेडियस। अब इसके पास इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं दो डेफिनेशंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या चीज़ें बताई गई। अब इसमें हम बना रहे हैं आपके लिए कॉन्केव मिरर ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं इसमें समझा दूंगा कॉन्केव मिरर में। ये मैंने एक मिरर बनाया और मैंने इधर, ठीक है, पॉलिश कर दी। ये मेरा पॉइंट है बीच का और ये लाइन है सीधी लाइन, ठीक है। यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, इसको हम आर बोलते हैं। ये पॉइंट पी है हमारा, ये एम और एन ये हमारा अपर्चर है। तो इसमें बच्चों क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिरर का, कॉन्केव मिरर का फोकस और फोकल लेंथ ये क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज फोकस। ये क्या है? फोकस बेसिकली एक पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। होता क्या है, जब हम इधर से लाइट डालते हैं, बीम ऑफ लाइट, मान लो यहाँ से कोई टॉर्च रखे या कोई इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है,
उसकी सारी की सारी रोशनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, सब जाएंगी। वो इस तरीके से ये गई, मान लो 1 2, ये रेस गई, ये लाइट रेस है। क्या होगा, ये मिरर है, मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये प्लेन मिरर होता तो क्या करता, मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर होता तो ये जितनी भी लाइटें आती, ठीक है ना, वो सारी की सारी इधर जाती और इसी एंगल पर वापस आ जाती, है ना। या अगर ऐसे जाती इस मिरर में, किसी एंगल पे जाती मान लो, तो वो उसी एंगल से वापस चली जाती पैरेलली। तो यहां पर तो जो है इमेज आपको ये जो है एक ही डायरेक्शन में मिलती है, सिंगल डायरेक्शन में ये चली जाती है, सिंगल डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ पर ना तो किसी किस्म का डाइवर्जन होता है रेस का, और ना ही किसी किस्म का कन्वर्ज मतलब मिलना होता है। यहाँ तो पैरेलल पैरेलल आती हैं, पैरेलल पैरेलल चली जाती हैं प्लेन मिरर में। लेकिन कर्व सरफेस वाले मिरर्स में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जितनी भी लाइट्स आ रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल पैरेलल जो लाइट्स आ रही हैं, ठीक है ना। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कभी इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, वो हमेशा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट, जो दो रेज है वो इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर इमेज बनती है। मैंने यहाँ कई सारी लाइट ले ली हैं, रेज ले ली हैं, हालांकि हमें रेस की ज़रूरत नहीं है, हम 2 रेस से भी आपको समझा सकते हैं, 2 रेस से। देखिए क्या होगा, जब ये पैरेलल लाइट जाएगी, ये लेंस जो मिरर है हमारा, लेंस नहीं सॉरी मिरर है, मिरर से यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या करेगा, ये इसको एक पॉइंट पर ले आएगा, इधर निकालेगी, इस पॉइंट से चली जाएगी, क्योंकि ये कर्व सरफेस है। ये वाली जो जाएगी नीचे वाली, वो भी इससे इधर निकलेगी। ये जो ऊपर वाली गई, वो भी किधर से जाएगी, वो भी इधर से जाएगी, और ये किधर से जाएगी, ये भी इधर से जाएगी। यानी सारे की सारी रेज एक पॉइंट से होकर आती हैं या तो मिलती हैं, उस पॉइंट के नाम को, जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। यहाँ पर जो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात वो ये है कि जो फोकस है ये एक पॉइंट है, फोकस ये एक पॉइंट है, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। इस पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से, जितने भी पॉइंट होंगे फिलहाल हम उन्हें कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे फिलहाल। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये एक पॉइंट है, किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहाँ पर सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हुई हमको मिलती हैं, दिखती हैं। या कॉनकेव मिरर में, अगर ये कॉनकेव होता, मान लो ये इस तरीके का मिरर होता, इधर पॉलिश होती, ठीक है ना, तो ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस होती, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अंदर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इधर ये इसका पार्ट आएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इसके पैरेलल जो भी रेज आएंगी, मान लो ये 2 रेज में लेके चल रहा हूँ, दोनों रेज आएंगी, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, तो आगे बढ़ाने पर ये नहीं मिलेंगी कहीं भी, यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गई थी, कन्वर्ज मतलब एक ही जगह मिली थी, यहाँ पर ये फैल गई, डाइवर्ट हो गई, फैल जाती है, तो आगे बढ़ाने से तो इमेज मिलेगी नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे। इसमें मान लो हम इधर गए, इधर, ये हमारा पॉइंट होगा कोई फोकस, क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है कि ये रेस कहाँ से आ रही हैं, ये रेस फोकस से आ रही हैं। इसीलिए इस तरीके के मिरर्स को जितने भी कन्वर्ज करते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग,
कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो जितने भी डाइवर्ट कर देती है, फैला देती है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इनका नाम हो गया। हम इसको ये भी बोलते हैं, इस नाम से भी पुकारते हैं। तो हमको ये सारी चीज़ें इस पर जो हमको मालूम है, क्या हुआ, जो भी रेज आई पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद, है ना, उनका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन करके वो पीछे चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, है ना। अगर हम यहाँ एक प्लेन बना दें, कोई कॉपी रख दें इस पर ऐसे, इसके बाहर सामने, तो हमें यहाँ इसका पॉइंट मिलता है, एक्चुअल है, तो ये रियल इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनेगी यहाँ पर, ये रियल इमेज आपको रियल में वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती है। जबकि यहाँ डॉटेड डॉटेड मैंने शो किया है, ये वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पर। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस पर, कि जो कन्वर्जिंग मिरर है वो रियल इमेज बनाएगा, और डाइवर्जिंग मिरर जो है वो इमेजिनरी इमेज बनाता है। वो उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जबकि इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ये तो हो गया फोकस। अब हमें सेकंड चीज समझनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज है, जब रेज जहां पर आगे मिली, फोकस से और पोल तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is called focal length। ये आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ कर रखनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ। तो फोकस की डेफिनेशन कैसे देंगे, कि जितनी भी रेज है, द रेज विच आर कमिंग पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, they will meet at a certain point on principal axis. That point is called focus, and the distance between focus and pole is known as focal length। तो लेंथ में जितनी भी लेंथ हम लेंगे यहाँ पर, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो प्लेन मिरर है, इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। देखो प्लेन मिरर में हमने देख लो, इस प्लेन मिरर में, इधर प्लेन मिरर है, ये कहीं मीट आउट नहीं कर रही है, यानी ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी से आ रही हैं और इन्फिनिटी पर ही जा रही हैं। इसका मतलब जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, जबकि यहाँ पर इसमें देख लीजिए, ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ है, ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि क्या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कैसे वो बनाए जाते हैं, उसके बाद कौन सा उसका जो डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स के लिए एक छोटा सा रिलेशनशिप है, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। वो क्या रिलेशनशिप है, उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R/2। बेसिकली यहाँ पर फोकल हमने F ले लिया है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज F। R इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिवाइडेड बाय 2, या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 इंटू F। फोकल लेंथ का डबल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of concave mirror is say
25 centimeter, then find its focal length। तो हमें मालूम है यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी r इज गिवन टू यू 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या निकलवाया है, फोकल लेंथ निकलवाई है। आपको पता है f इज इक्वल टू r/2, दैट इज 25/2, ये हो गई 12.5 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कॉन्केव मिरर है ये, इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड its radius of curvature, आंसर कैसे लिखेंगे, हमको क्या चीज़ गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है वो हम पहले छांट लेते हैं। फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज यू हैव टू फाइंड आउट r, तो r इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू f, ट्वाइस इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को निकालते हैं। आपका काम है कि पहले डेफिनेशंस याद करिए, दोनों डेफिनेशंस अच्छी तरीके से। कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगी, और कॉनकेव में क्या है, वो रियल इमेज बनेगी। ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।